केदारनाथ धाम उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत मंदिर केदारनाथ धाम की रोचक कहानी, जहां पांडवों को मिली थी मुक्ति। गढ़वाल हिमालय की गोद में स्थित सनातन संस्कृति का शाश्वत संदेश देने वाले, मंत्रमुग्ध कर देने वाले और अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य को अपने लबादे में ओढ़े हिंदुओं के अडिग विश्वास के प्रतीक केदारनाथ के बारे में जानने के लिए चलिए चलते हैं हिमालय की देवभूमि उत्तराखंड की ओर, जहां रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ पर्वत शिखर समुद्र तल से करीब 7 किलोमीटर ऊंचा है, 6,940 मीटर 22,000 फीट और 3 अन्य चोटियों के साथ मंदिर के बैकग्राउंड में एक विशाल कैनवस की तरह स्थित है। सच में ये दृश्य आपकी आंखों को कुछ देर के लिए ऐसा स्तब्ध कर देता है कि आप चाहकर भी उन्हें बंद नहीं कर पाते। प्रकृति ही स्वयं भगवान है। समुद्र तल से मोटा मोटा 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक शिवधाम, जिसके पीछे सीना ताने खड़ा है उतनी ही ऊंचाई का केदार पर्वत शिखर। वास्तव में आप यहां अपने जीवन में सफलताओं के लिए की गई आपकी जीतोड़ मेहनत करने की क्षमता को जाने अनजाने ही शिव के सानिध्य में कई गुना बढ़ा रहे होते हैं। गंगा की सहायक नदी मंदाकिनी स्वर्ग की नदी के तट पर ऋषिकेश से 225 किलोमीटर दूर 3,583 मीटर 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग धाम। ये दृश्य आपकी दृष्टि को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अद्भुत, वास्तव में अद्भुत। ताज़ी हवा और केदार घाटी का मनोरम दृश्य देखते हुए आप समय के चलने को रुका हुआ महसूस करते हैं। केदारनाथ छोटा चार धाम यात्रा का एक अभिन्न अंग है, इसलिए इसे केदारनाथ धाम भी कहा जाता है। यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ अन्य 3 छोटा चार धाम हैं। हिमालय तु केदार घुष्मेश्वरम च शिवालय। हिमालय में केदारनाथ शिवालय, वेरूल में घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ का अर्थ है क्षेत्र का स्वामी। ये संस्कृत के शब्द केदार क्षेत्र और नाथ भगवान से बना है। पौराणिक इतिहास सबसे पुराने वर्णन के अनुसार विष्णु के अवतार रूप ऋषियों नरनारायण की विनती पर भगवान शिव ने केदार में सदा के लिए अपना निवास बनाया था। महाकाव्य महाभारत के अनुसार पांडवों ने महाभारत युद्ध से विजय प्राप्त करने के पश्चात अपने ही भाई बंधुओं की हत्या करने की आत्मग्लानि से पीड़ित होकर महर्षि व्यास जी से उपाय पूछा, तो उन्होंने पांडवों को शिव की शरण में जाने को कहा। पांडवों ने शिव से मुक्ति की कामना की, किंतु भगवान शिव उन्हें दर्शन देने हेतु इच्छुक न थे। शिव ने पांडवों के केदार की ओर आने की सूचना मिलते ही वे वहीं केदारनाथ में ही जानवरों के एक झुंड में बैल के रूप में छिप गए और सिर की ओर से भूमि में जाने लगे। तब पांडवों में से भीम ने बैल की पूंछ पकड़कर उसे रोक लिया और शिव जी को उन्हें दर्शन देकर आशीर्वाद देना पड़ा। उस स्थान से नंदी बैल की पीठ के अतिरिक्त शेष भाग लुप्त हो गया। यही उस बैल की पीठ के आकार का ही शिवलिंग आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाता है और मंदिर के गर्भगृह में यही नुकीली चट्टान भगवान शिव के सदाशिव रूप में पूजी जाती है। इसके बाद पांडवों या उनके ही वंशज जन्मेजय ने यहाँ केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। केदारनाथ में शिव आशीर्वाद मिलने के बाद पांडव पहाड़ की जिस चोटी से स्वर्ग गए थे उसे स्वर्गारोहिणी के नाम से जानी जाता है। पंचकेदार पीठ के अतिरिक्त बाकी उस बैल के शरीर के अन्य 4 भाग अलग अलग स्थानों पर दिखाई दिए, जो कि शिव के उन रूपों के आराधना स्थल बने। रुद्रनाथ मुख रुद्रनाथ में पूज्य विशेष मंदाकिनी व अलकनंदा के जल को बांटने वाली सीधी खड़ी पहाड़ी के तलहटी में स्थित है रुद्रनाथ गुफा मंदिर है। हालांकि अब गुफा को बंद कर दिया गया है।
इसके अंदर में एक मुखाकृतिक शिवलिंग है जिस पर गुफा से जल की बूंदें लगातार टपकती रहती हैं। ये भगवान शिव के क्रोधित अवतार की आकृति है जिसे वस्त्र से ढक कर रख गया है और इसमें चांदी धातु से बनी 2 आंखें लगी हुई हैं। सिर पर चांदी का विशाल छत्र भी सुशोभित है। रुद्रनाथ पहुंचने के लिए 2 मुख्य मार्ग हैं, एक गोपेश्वर से व दूसरा मंडल से। गोपेश्वर से 16 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पैदल चलकर रुद्रनाथ पहुंचते हैं। दूसरा मार्ग रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ और फिर चोपता होकर मंडल पहुंचा जाता है, लेकिन यहां से आपको 21 किलोमीटर की पदयात्रा कर रुद्रनाथ दर्शन होते हैं। सिर कल्पेश्वर में पूज्य, पेट मध्यमेश्वर में पूज्य, तुंगनाथ, हाथ तुंगनाथ में पूज्य। ये शिव का दुनिया में सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। मध्यमहेश्वर व तुंगनाथ दक्षिण में और कल्पेश्वर पूर्व में स्थित है। ये तीनों केदार एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित हैं। इनमें से 2 केदारनाथ और कल्पेश्वर घाटी में स्थित है, जबकि रुद्रनाथ मंदाकिनी अलकनंदा के संगम पर स्थित है। मंदाकिनी घाटी से 4 केदारों का संबंध होने के कारण इसे केदार घाटी के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ और ये 4 स्थल पंच केदार के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से तुंगनाथ भगवान शिव का दुनिया में सबसे ऊंचा मंदिर है। मध्यमहेश्वर अन्य 4 केदारों के मध्य स्थित है। निर्माण और संरचना। केदारनाथ टेम्पल। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के निर्माण तिथि पर काफी संशय आज भी बना हुआ है। आज तक ये निश्चित नहीं हो पाया है कि मूल केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने और कब किया था, लेकिन निश्चित तौर पिछले 1000 सालों की लंबी अवधि से केदारनाथ भारतवर्ष में एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थान रहा है। हमने ऊपर अभी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के पौराणिक इतिहास में महाभारत की चर्चा की थी। यहाँ ये आश्चर्य करने वाली बात है कि महाभारत महाकाव्य में जहाँ पांडवों और कुरुक्षेत्र युद्ध का वर्णन मिलना जितनी सामान्य बात है, उतनी ही असामान्य बात है पूरी महाभारत में कहीं भी केदारनाथ नामक स्थान का कोई उल्लेख न मिलना। ध्यान दे, यहाँ उल्लेख न मिलना कहा जा रहा है, न कि उल्लेख न होना। हो सकता है कि किसी न किसी रूप में केदार तीर्थ का वर्णन समय के साथ इस रूप में इतना बदला हो कि अलग अलग संस्करणों में होते होते ये तथ्य कहीं गुम हो गया हो। केदारनाथ के चारों ओर पांडवों के कई प्रतीक आज भी हैं। जैसे राजा पांडु की मृत्यु यही नजदीक मौजूद पांडुकेश्वर में हुई थी। गढ़वाल क्षेत्र में पांडव लीला नामक एक लोक नृत्य करते हैं। इस नृत्य में संपूर्ण महाभारत की कहानी को नृत्य मुद्राओं से पुनः जीवंत किया जाता है। केदारनाथ का सबसे पहला लिखित उल्लेख स्कंद पुराण 7वीं-8वीं शताब्दी में मिलता है, जिसमें गंगा नदी की उत्पत्ति की एक कहानी है। स्कंद पुराण कुरुक्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र के साथ साथ केंद्र में काशी को पवित्र मानकर रचा गया है। इसके अनुसार काशी के बाद सबसे पवित्र 3 अन्य स्थल पर्वत शिखर हिमालय क्षेत्र में हैं। हिमालय जो केदार के दक्षिण में है, केदार और मध्यमा। यहाँ केदार का वर्णन कुबेर धन के देवता के अभयारण्य के रूप में किया गया है। इसके अनुसार केदार केदारनाथ वह स्थान है जहाँ जहाँ शिव ने अपनी जटाओं से पवित्र जल गंगा मुक्त किया था। स्कंद पुराण ही वो पुस्तक है जिसमें केदारनाथ और कैलाश मानसरोवर का सबसे पहला और साफ साफ वर्णन मिलता है। ये स्कंद पुराण का उपलब्ध और सबसे पुराना संस्करण है, जो कि नेपाली भाषा में ताड़ के पत्ते पर लिखी गई पांडुलिपि 810 CE के रूप में मौजूद है। इसके अनुसार यह मंदिर 1200 वर्षों से अधिक पुराना है। हर हाल में 8वीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक आदि शंकराचार्य की मृत्यु केदारनाथ में हुई थी।
इसके अनुसार भी केदारनाथ मंदिर 1200 साल से अधिक पुराना है। केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी को रावल कहा जाता है और ये कर्नाटक के वीरशैव समुदाय के लोग ही होते हैं। हालांकि बद्रीनाथ मंदिर के विपरीत केदारनाथ मंदिर के रावल पुजारी स्वयं पूजा नहीं करते हैं, बल्कि उनके निर्देशों पर सहायकों द्वारा पूजा की जाती है। यही रावल जाड़े के मौसम में पीठासीन देवता के साथ उखीमठ जाते हैं। केदारनाथ में 5 मुख्य पुजारी हैं और वे रोटेशन प्रणाली से क्रमशः 1 वर्ष के लिए प्रधान पुजारी बनते हैं। कपाट खुलने और बंद होने का समय। उखीमठ। केदारनाथ मंदिर के कपाट मेष संक्रांति अप्रैल से 15 दिन पूर्व खुलते हैं और अगहन संक्रांति नवंबर के निकट भैया दूज के दिन प्रातः 4 बजे श्री केदार को घृत कमल व वस्त्रादि की समाधि के साथ ही कपाट बंद हो जाते हैं। अत्यंत कठिन मौसम की परिस्थितियों के कारण केदारनाथ मंदिर केवल अप्रैल अक्षय तृतीया और नवंबर कार्तिक पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के महीनों के बीच आम जनता के लिए खुलता है। सर्दियों के दौरान नवंबर से अप्रैल तक केदारनाथ मंदिर के विग्रह देवता को उखीमठ ले जाया जाता है, जहां अगले 6 महीनों के लिए पीठासीन देवता की पूजा की जाती है। यानी अब जल्दी ही केदारनाथ के पट खुलने वाले हैं। केदारनाथ पहुंचने के लिए आपको रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी होते हुए 20 किलोमीटर आगे गौरीकुंड तक मोटर मार्ग से जाना होता है। गौरीकुंड के बाद चिरबासा हेलीपैड स्थित है। यहाँ से 16 किलोमीटर लंबा ढाल और चढ़ाई वाला ट्रैक पैदल ही चलना होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन केदारनाथ मंदिर में स्थापित शिव प्रतिमा को उखीमठ ले जाया जाता है। केदारनाथ पहुंचने से पहले गौरीकुंड में स्नान का नियम है। गौरीकुंड के अलावा केदारनाथ में 4 और कुंड शिव कुंड, रेत कुंड, हंस कुंड, उदी कुंड स्थित है। यहाँ भैरवनाथ के मंदिर की बहुत मान्यता है। हर साल भैरवनाथ की पूजा के बाद ही मंदिर के कपाट खोले और बंद किए जाते हैं। माना जाता है कि मंदिर के पट बंद होने पर भैरव जी ही मंदिर की रक्षा करते हैं। ये लगभग 20 किलोमीटर का और 7 से 8 घंटे में पूरा किया जाने वाला ट्रैक है, जिसका रूट गौरीकुंड से है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह आर्टिकल? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं एक ऐसे ही रोचक कहानी के साथ।